राम राम साथियों, मैं हूं नीरज। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं 7 जनवरी 2021 को हुए आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 में जो गणित के प्रश्न आए हुए हैं उन सभी का आज हम हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है 12 + 8 - 5 गुणा 1/2 गुणा 12 माइनस ब्रैकेट में दिया है मंझला ब्रैकेट 45 भागे ब्रैकेट 34 - 15 ब्रैकेट बंद। तो ये दिया है प्रश्न में। तो 5 गुणा 1/2 गुणा 12 इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 12, निकल के कितना आएगा 5 गुणा 1 गुणा 6, 5 छक्के 30 हो गया। 34 - 19 करेंगे तो निकल के आएगा 15, 15 से भाग करना है 45 को। 12 + 8 माइनस का 30 और फिर माइनस के कोष्टक में दिया है 45 भागे 15। तो पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो 45 को जब 15 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 3 और 12 और 8 होता है 20, 20 - 30 - 3 यानी 20 में से 33 घटाने हैं तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा -13। हमारा 13 जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भिन्न 1/3 4/7 2/5 को आरोही क्रम में रखें। जब आरोही क्रम में रखते हैं तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जो सबसे बड़ा होता है, ऐसे क्रम में रखते जाते हैं। तो 1/3 4/7 और 2/5 को जब आरोही क्रम में रखेंगे तो पहले क्या करेंगे, इस 3 7 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा 105। 105 से गुणा कराएंगे 1 से और भाग कर देंगे 3 से। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 35। 4 का गुणा कराएंगे 105 से और भाग कराएंगे 7 से तो कितना निकल के आएगा 15 सत्ते 105 और 15 चौके 60 हो जाएगा। फिर 2 गुणा 105 कराना है और बटे में कितना आ जाएगा 5। तो 21 पंचे 105 और 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो सबसे छोटी कौन सी है 35, इसकी भिन्न क्या है 1/3 तो पहले रख देंगे। फिर क्या है 42 आई है तो 42 की भिन्न क्या थी 2/5 तो इसे 1/3 के बाद रख देंगे। और अंतिम भिन्न 4/7 जो सबसे बड़ी है इसे सबसे बाद में रख देंगे। अगला प्रश्न अली कार्य 8 दिन में कर सकता है, बलविंदर वह कार्य 10 दिनों में कर सकता है। 4 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए वे दोनों चंदर को साथ में ले लेते हैं। कार्य समय पर समाप्त हो जाता है। चंदर अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि जो अली है ये किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और वही कार्य बलविंदर 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर 4 दिन में दोनों ठेका लेते हैं अली और बलविंदर की कार्य समाप्त करना है तो 4 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए वे दोनों चंदर को साथ में ले लें तो कार्य समय पर समाप्त हो जाता है। चंदर की क्षमता बतानी है कि चंदर अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा। तो जब अली अकेला कार्य करता है तो कितने दिन में 8 दिन में, बलविंदर 10 दिन में और तीनों जब साथ करते हैं अली बलविंदर और चंदर तो ये 4 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। 8 10 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 40 हो जाएगा। 40 में क्षमताओं का अनुपात निकालते हैं। 8 से कार्य करता है 40 करना है, इसका मतलब अली की क्षमता कितनी है 5। बलविंदर 10 दिन में काम करता है 40, एक दिन में क्षमता 4।
जब अली और बलविंदर की पता चल गई तो चंदर की क्षमता भी पता चल जाएगी, क्योंकि इन तीनों की क्षमता कितनी है। जब अली, बलविंदर और चंदर एक साथ कार्य करते हैं तो इनकी क्षमता हो जाती है 10। 10 में से अली और बलविंदर की क्षमता अगर निकाल दें तो चंदर की क्षमता कितनी बचती है, 1। और प्रश्न में हमसे पूछा था चंदर पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, तो 40 कार्य है और करता है 1 से, तो कितने दिन लगेंगे, 40 दिन का समय चंदर को लग जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है निम्न आकृति को ध्यान में रखते हुए जहां कोण B और D क्रमशः 7x - 30 डिग्री और 5x हैं, हम कह सकते हैं कि x का मान डैश डैश के बराबर है। तो आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल B बराबर एंगल D रखेंगे तो 7x माइनस के 30 बराबर कितना हो जाएगा, 5x। x एक तरफ रख देंगे तो 30 डिग्री पक्षांतर में चला जाएगा, बराबर में हो जाएगा, तो 7x माइनस 5x बराबर 30 डिग्री। 7 में से 5 गया तो 2x बराबर कितना, 30 डिग्री। और x का मान निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे 30 को, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि x का मान 15 डिग्री के बराबर है। अगला प्रश्न 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में क्या लाभ हुआ या हानि, प्रतिशत में ज्ञात करें। अब आप प्रश्न पढ़ के ही बता सकते हैं कि लाभ हुआ होगा कि हानि। कह रहा है 9 वस्तुएं जितने में खरीदी उतने में 15 वस्तुएं बेचीं। अब प्रश्न को पढ़ के ही पता चल गया कि हानि हो रही है, क्योंकि मान के चलिए कि अगर 1 रुपये में एक वस्तु है तो 9 रुपये में 9 वस्तुएं खरीदी और 15 रुपये में 15 वस्तुएं 9 रुपये में बेच दी, तो नुकसान हुआ। तो प्रतिशत में बताना है लाभ हुआ कि हानि। तो 9 का क्रय मूल्य बराबर 15 का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य करेंगे तो 15 बटे 9 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 5 तिया 15 और 3 तिरका 9, मतलब खरीदी है 5 रुपये की और बेच रहा है 3 रुपये का। नुकसान कितने का, 2 रुपये का। 2 रुपये का नुकसान, तो हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी, 2/5 गुणा में 100, तो 200/5 करेंगे तो हानि कितनी निकल के आएगी, 40% की हानि। अगला प्रश्न 109/100 का दशमलव विस्तार क्या है। तो 109/100 का दशमलव विस्तार मतलब 109 को 100 से भाग करना है, कितना होगा। जब 109 को 100 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1.09। उसी को दशमलव विस्तार के रूप में लिखना है, तो 1 + 0/10 + 9/10, ये इसका दशमलव विस्तार होता है। अगला प्रश्न में कह रहा है यदि माध्य 25 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। विचरण गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणा में 100%। मानक विचलन दिया है 5 और माध्य दिया है 25, गुणा करना है 100% से, तो 25 चौके 100 और 5 चौके 20, तो 5 चौके 20 निकाल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक। हमारा विचरण गुणांक निकल के आ जाएगा 20। अगला प्रश्न
प्रश्न में कह रहा है कि अमित और बलवीर किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है पहले 3 दिन तक केवल अमित कार्य करता है। 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? पहले अमित और बलवीर की क्षमता का अनुपात देखते हैं कितना है। अमित करता है 15 दिन में और बलवीर करता है 10 दिन में, तो एलसीएम कितना 30 हो जाएगा। 15 से करना है तो अमित की क्षमता 2 और बलवीर की 3 हो जाएगी। पहले 3 दिन अमित बस कार्य करता है, इसका मतलब 3 दूनी 6 कार्य अमित ने कर लिया। शेष कार्य तो 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24 कार्य है जो अमित और बलवीर दोनों करेंगे। चौथे दिन से बलवीर भी कार्य करता है, तो अमित और बलवीर को 24 कार्य करने में लगा समय 24/2 और 3 क्षमताएं जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा? 5। तो 24/5। तो 24/5 को कैसे लिख सकते हैं? 4 सही 4/5। प्रश्न में पूछा है कि पूरा कार्य होने में लगा समय कितना है। तो पहले 3 दिन तक केवल अमित रहा, उसके बाद अमित और बलवीर दोनों ने 4 सही 4/5 दिन में किया, तो कुल कार्य हो जाएगा 7 सही 4/5 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है एक रेल की चाल है जो बस की चाल से 50% अधिक है। बस की चाल अगर x है तो रेल की चाल x गुणा 150% हो जाएगी। कह रहा है रेल की चाल, इन दोनों को दूरी तय करनी है 75 किलोमीटर, रेल को और बस को। तो रेल और बस एक ही समय पर 75 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, लेकिन रेल बीच में एक स्टेशन पर 12.5 मिनट के लिए रुक जाती है। तो 12.5 मिनट के लिए ट्रेन रुक जाती है, जिस कारण दोनों एक ही समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं और उसकी दूरी आपको बताई गई है कि 75 किलोमीटर है। तो रेल बराबर x गुणा 150/100। तो रेल की चाल कितनी हो गई? 150 को काटेंगे 100 से तो 3/2, तो 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई रेलगाड़ी की चाल। तब 75/x, 75 किलोमीटर जाना है बस से, तो बस की चाल कितनी थी? x किलोमीटर बराबर 75/x बराबर 75/3x/2, क्योंकि रेल की चाल कितनी है? 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस में 12.5/60 मिनट क्यों लिखा गया है? क्योंकि रेल एक रेलवे स्टेशन पर 12.5 मिनट के लिए विश्राम भी करती है। आगे सॉल्व करते हैं। 75/x बराबर 75 को 3 से काटेंगे तो 25 बचेगा और 25 दूनी 50। तो 75/x बराबर 50/x प्लस 12.5/60। अब इस दशमलव को हटाना है, इसलिए ऊपर और नीचे 10 का गुणा कराया है। 75/x माइनस 50/x बराबर 125/600 हो जाएगा। 75 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25/x बराबर 125/600। x बराबर कितना हो जाएगा? 600 गुणा 25/125। 25 से 125 को काटेंगे तो कितना आएगा? 5, और 5 से फिर भाग करेंगे 600 को, तो हमारी बस की चाल निकल के आ जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की चाल आ गई हमारे सामने कि एक बस की चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगला प्रश्न है 4 सही 3/4 माइनस 3 सही 1/3 कोष्टक बंद भागे 3/4 माइनस 3/5 कोष्टक बंद प्लस 3/5 गुणा 5/7 गुणा 7/9। तो पहले सॉल्व करते हैं पहले वाले ब्रैकेट को। 4 चौके 16 और 3 19/4 माइनस 3 तिरका 9 और 1 10/3 भाग दिया है तो भाग रख देंगे। दूसरा कोष्टक सॉल्व करते हैं। 3 5 15 माइनस 4 3 12 12/15 माइनस 12/20 हो जाएगा। और 3 से भाग करेंगे 9 को तो 3 तिरका 9, 5 से 5 कट जाएगा और 7 से 7, तो ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे 3, तो 1/3 हो गया। 19 30 57 माइनस 10 चौके 40 बटे में 4 और 3 का एलसीएम कितना 12 है भागे 15 माइनस 12/20 प्लस 1/3। तो 57 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बटे में 12 भागे 3/20 प्लस 1/3 दिया है। जब भाग को चेंज करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो अंश और हर के पद बदल जाएंगे। तो 17/12 गुणा 20/3 प्लस 1/3। 12 और 20 को काट देंगे 4 से, तो 3 चौके 12 और 5 चौके 20। ऊपर कितना हो जाएगा 17 गुणा 5 बटे 3 गुणा 3 प्लस 1। 17 अपना 85 बटा में 3 तिरका 9 प्लस 1/3 दिया है, तो जोड़ देंगे। इन दोनों में एलसीएम कितना है 9, 9 का गुणा यहाँ होगा, भाग 3 से करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 3, 85 प्लस 3 88 और बटे में 9 है, 88/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 नारे 81 और 9 सही 7/9 आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है अंश और सिद्धि एक चक्कर पूरा करते हैं। एक गोलाकार चक्कर है वृत्ताकार, इस चक्कर को पूरा करते हैं। अंश को एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और सिद्धि को वही पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। प्रश्न में पूछा है कि बताइए दोनों एक साथ अगर चलना शुरू करें तो प्रारंभिक स्थिति पर पुनः मिलने के लिए कितना समय लगेगा। 18 और 12 का एलसीएम होता है 36, इसका मतलब उसे 36 मिनट का समय लगेगा दोनों को वापस उसी स्थान पर मिलने के लिए। एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलने पर वापस उसी बिंदु पर मिलने में लगा समय, तो 18 और 12 का एलसीएम 36 यानी 36 मिनट। 36 मिनट बाद वे दोनों वहीं मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। और यही प्रश्न में पूछा है कि एक साथ एक ही बिंदु से प्रारंभ होने पर वापस उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 36 मिनट। अगला प्रश्न एक नगर की जनसंख्या में यदि 10% की वृद्धि होती है तो अगर अगले वर्ष की जनसंख्या बताइए। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 20,000 है, अगले वर्ष की जनसंख्या आपको बतानी है कि कितनी हो जाएगी। वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है,
अगले वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब 100% से कितनी हो गई? 110%। तो 20,000 गुणा 110% बटे में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। गुणा किससे होगा? 200 का गुणा 110 से कर देंगे तो हमारी जनसंख्या निकल के आ जाएगी 22,000। ये 22,000 जनसंख्या हो जाएगी हमारी अगले वर्ष। अगला प्रश्न है, भावना ने 26 मार्च 2018 को ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज से 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने अपना ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया है आपको बताना है। 26 मार्च 2018 से 7 जून 2018 तक कुल कितने दिन हो गए? 73 दिन। ये 73 दिन साल के कितने भाग हैं? तो 1/5 भाग होता है। 73/365 करेंगे तो भाग चला जाएगा 1/5। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा 4500 है, दर 15% और समय कितना है? 73 दिन। 73 दिन बटे 365 दिन और इनके बटे में क्या है? 100%। 73/365 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5। तो 5 चला जाएगा नीचे। तो 4500 गुणा 15 बटे 100 गुणा 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 से कट जाएगा 15। 5 या 15 निकल के कितना आएगा? 45 गुणा 3 और ये होता कितना है? 135 रुपये साधारण ब्याज। उसने साधारण ब्याज नहीं पूछा है, वो कह रहा है 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने अपना ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया? तो 4500 तो उसने कर्ज लिया था और 135 हो गया ब्याज। इसका मतलब कुल 4635 रुपये उसने भुगतान किया होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है समीकरण में a का मान ज्ञात करें। दिया है 10a + 10 2a + 10 3a बराबर 10a × 10 2a × 10 3a। तो a + 2a + 3a बराबर दिया है n × पाई। और यहाँ तो गिनती है नहीं है कि 10a × 10 2a × 10 3a कैसे जोड़ दें कि कितने a हो गए हैं, इसलिए n × पाई लिखा है। LHS के 10a + 10 2a + 10 3a जोड़े, 10 कॉमन रख दिया तो कितने निकल के आ गए? 6a बराबर n पाई है। a का मान निकालना है तो n × पाई/6 में रख देंगे। समीकरण में n बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो a बराबर 2 × पाई/6। तो n बराबर 2 गुणे पाई/6 है तो 2 से 6 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो a का मान निकल के आएगा पाई/3। जब n बराबर 4 रखते हैं समीकरण में तो a बराबर 4 गुणा पाई/6। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो a का मान कितना निकल के आएगा? 2 पाई/3। और समीकरण के ऑप्शन में भी ये दोनों मान दिए हैं। a के 2 मान निकलेंगे, एक निकलेगा पाई/3 और एक निकलेगा 2 पाई/3। अगला प्रश्न √8 - 2 √15 किसके बराबर है? अब 2 √15 जो माइनस में है ये बड़े अंडर के भी अंदर है। इसे सॉल्व करेंगे तो
के भीतर √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √15 को कैसे लिख सकते हैं, √5 गुणा √3 माइनस 2√5 गुणा √3। ये फॉर्मूला कहेगा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। बाहर क्या निकलेगा या फिर एक साथ क्या हो जाएगा, √ के अंदर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, √5 माइनस √3। और यही निकालना था कि √8 माइनस 2√15 किसके बराबर है। तो आंसर निकल के आएगा √5 माइनस √3। अगला प्रश्न, किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का विकर्ण क्या होता है, a√3, यानी a√3 बराबर क्या है, 8√3 दिया है। तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, √3 से √3 कैंसिल होगा जब, तो भुजा निकल के आ जाएगी a बराबर 8 सेंटीमीटर। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी a³ होता है। तो 8 का गुणा 3 बार करेंगे, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8, तो कितना निकल के आएगा, 512 घन सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा है कि घन का आयतन बताइए। तो घन का आयतन हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न में कह रहा है, एक व्यक्ति के अनुज के द्वारा 5600 पौधों को इस प्रकार लगाया गया कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही उसमें पौधे हैं। मतलब अगर 10 पंक्तियां बनाई गई हैं तो हर पंक्ति में 10-10 पौधे हैं। तो आपको बताना है कि ऐसी अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। या तो सीधे आपको याद होना चाहिए कि 5625 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है गुणनखंड करके। तो 5625 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब 2-2 के जोड़े बना लेंगे और करेंगे क्या, एक एक बार लिखेंगे। तो 5 के जोड़े कितने हैं, 2 बार हैं, तो एक एक बार लिख लिया। 3 का जोड़ा है एक बार, तो एक बार 3 लिख लिया। 5 गुणा 5 25 गुणा 3 तो 75। इसका मतलब अनुज को प्रत्येक पंक्ति में 75 पौधे लगाने चाहिए और ऐसी उसे 75 पंक्तियां बनानी पड़ेंगी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि 3 मित्रों में राजीव, केवल और अमित में 2:3:7 के अनुपात में बांटी। यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपये अधिक है तो विभाजित की गई राशि ज्ञात करें। तो अमित का हिस्सा, तो पहले तीनों का अनुपात रखते हैं, राजीव, केवल और अमित। इनका अनुपात कितना है, 2:3:7। अब कह रहा है अमित का जो हिस्सा है वो केवल के हिस्से से केवल 15 अधिक है। तो 4 इकाई का अंतर कितना है, 15। फिर कह रहा है विभाजित की गई राशि ज्ञात करें। इसका मतलब 2 + 3 + 7 कह रहा है। तो 2 3 5 और 7 12 इकाई निकलवाना है उसे। 12 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 15/4 गुणा 12। 4 से काटेंगे 12 को, तो 4 × 12 और 15 × 45 रुपये। इसका मतलब एक व्यक्ति ने जो अपने तीनों मित्रों को राशि बांटी थी उसका मान था 45 रुपये। अगला प्रश्न, %10 छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का
अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा। तो इसको भी दो तरीके से लगा सकते हैं। एक डिटेल मेथड है, माना अंकित मूल्य x रुपये है, तो x का 90% बटे 100 बराबर 360 का 125%। x गुणे 90 बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 9x बटे 10 बराबर 125 को जब 100 से भाग करेंगे तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 4, तो 360 गुणे 5 बटे 4 हो जाएगा। तो 9 चौके 36x बराबर 360 गुणा 5 गुणा 10, ये होता है 18,000, यानी 36x बराबर 18,000 है। तो x का मान कितना हो जाएगा 18,000 बटे 36 यानी 500। तो 500 रुपये अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य रखा जाए, फिर 10% की छूट भी दी जाए, तो भी उसे लाभ 25% का होगा। दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है क्रय मूल्य अगर 300 है, 360 रुपये है और लाभ हो रहा है 25% का, तो क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 125 से और भाग कराएंगे 100 से। फिर कह रहा है उसके आगे की 10% की छूट दी, यानी जो 360 गुणे 125 बटे 100 है, ये वास्तव में कितना है 90%। तो और निकालना कितना है 100%, तो गुणा करा देंगे 100 से और भाग करा देंगे 90 से। तो 125 को भाग करेंगे 100 से तो 5 बटे 4 हो जाएगा, और 100 को भाग करेंगे 90 से तो 10 बटे 9। तो नीचे कितना बचा 4 गुणा 9, 9 चौकी 36, यानी कितना बचा 10 गुणा 5 गुणा 10, 10 धाम 100 गुणा 5, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 500 रुपये। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखेंगे 500 रुपये। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैथ और रीजनिंग के, वो सॉल्व करेंगे, जो 7 जनवरी 2021 की NTPC शिफ्ट सेकंड में आए हुए प्रश्न हैं। जय हिंद, जय भारत।